जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आपको आज एक और सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो एक आर्मी के जो जवान हैं उसके साथ फेस होती है सिविल के अंदर। उसके बारे में क्या सोचा जाता है, क्या उसके बारे में धारणा रखते हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, यहाँ जो भी मतलब अपना उसने कोई भी सिस्टम बना रखा है आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैं एक बैंक के अंदर गया था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी की ड्यूटी में है वो एक आर्मी से रिटायर हैं और गनमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एक चीज़ फेस किया कि जिस बैंक में वो जॉब कर रहे हैं उस बैंक का एक कर्मचारी जिसकी उम्र 25 या 26 साल हो, या आइडिया इतना ही होगा शायद, और क्या है वो बैंक मैनेजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर पे ऑपरेटर है। और वो उसको आके ये बोलता है कि गार्ड साहब पानी भरिए। तो मैं ऐसे इंसान को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो ये गार्ड साहब है ना, सबसे पहली बात तो है इन्होंने जितनी भी अपनी सर्विस की है अभी तक, जो अभी भी कर रहे हैं, वो एक देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, आपका नौकर नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि वो किस लिए यहाँ बैंक के अंदर एक गन लेके खड़ा है। वो आपके लिए नहीं खड़ा है। जो एक प्रॉपर्टी है, जो कैश है, जो गोल्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कोई भी सरकारी संपत्ति के ऊपर कोई नुकसान ना हो, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी दे रहा है ईमानदारी से। इसके अलावा आपके जो बहुत सारे काम जो आप नहीं करते, जो आपको करना चाहिए पर आप नहीं करते, कोई बुज़ुर्ग, कोई अनपढ़ आदमी जिसले लिखना पढ़ना नहीं आता, उसके लिए बैंक के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है, फार्म उसको पकड़ा देते हैं कि ये भरिए और ले आइए। वो इंसान कहाँ जाएगा? और उस इंसान का सिर्फ एक ही सहारा होता है बैंक के अंदर, वो होता है बैंक का गार्ड। चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो। दिन के अंदर 200 से 250 आदमी के फॉर्म वो गार्ड भरता है। क्यों? उसके अंदर इंसानियत है, उसकी ड्यूटी नहीं है, पर वो दया करता है कि बुज़ुर्ग के ऊपर, एक अनपढ़ आदमी के ऊपर जिसका कोई सहारा नहीं है। करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन वो भरता है फॉर्म, उसको रास्ता दिखाता है कि आप उस काउंटर पर जाइए, उसको पानी के लिए पूछता है, बैठने के लिए पूछता है, अपनी खुद की चेयर छोड़ के दूसरों को, बुज़ुर्ग महिला को, किसी बुज़ुर्ग आदमी को बैठाता है। और आपका उसके प्रति ये रवैया है कि गार्ड साहब पानी भरिए। जिस दिन ये गार्ड साहब अपने बिल्कुल एक्चुअली रोल में आ गए ना, तो आप बैंक से बाहर होंगे, ये ध्यान रखना। एक सेना के जवान को इतना हल्के में नहीं लेना, ठीक है? और वो जल्दी एक टाइम आने वाला है जब आपके ऊपर एक सेना का जवान आपका अधिकारी होगा। जितने भी अग्निवीर हैं जो एक 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद में आर्मी से बाहर हो रहे थे, आप उनको हल्के में मत लेना, आपसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं वो। और वो ट्रेनिंग लेके आर्मी की, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट में ही घुसेंगे, तब उनको आप बेइज्जत करके दिखाना। तब आपको पता लगेगा कि एक जो सेना का जवान है, जो इतनी नौकरी, इतनी जगह रह के, इतने मुश्किल हालात में रह के आया है, सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए। अरे भाई, पैसा तो आप भी ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, एक गिलास पानी का उठा के नहीं पी सकते। वो जवान अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी माँ को छोड़ करके एक ऐसे स्टेशन में नौकरी करके आता है जहाँ पे आप सिलेंडर लेके चढ़ते हो, और वो बिना सिलेंडर के नौकरी करता है। तो आपको ऐसे इंसान का सम्मान करना चाहिए।
आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके बीच में है वो। आप उसको बोलते हो कि आप पानी भरिए, उसकी मजबूरी नहीं है गार्ड ड्यूटी करना। कभी आपके दिमाग में हो कि ये इसकी मजबूरी है, गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको इतना सक्षम बनाया हुआ है कि वो अपना गुजारा कर सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटी रखने के लिए उसको ये जॉब करनी पड़ती है। आप जब बैंक से निकल जाओगे तो आपको दोबारा कोई नहीं बुलाएगा, पर एक आर्मी का जो जवान जब सेना से रिटायरमेंट होता है, चाहे स्वेच्छा से चाहे कैसे भी, पर उसको 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट बॉन्ड भरवाती है कि आपको हम कभी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर जज्बा है। वो 5 साल तक भी देश के लिए आगे भी कर सकता है, पर आप लोगों को जैसे लोगों के बीच में आने के बाद में वो डिमोरलाइज हो जाता है। इसलिए उसको 5 साल की लिमिट रखी गई है। आप निकलने के बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा कि दोबारा आ जाइए जॉब करिए, पर उसको बुलाया जाता है। तो आप थोड़ा सा एक मान सम्मान रखते हुए एक सेना के जवान का, उसकी सर्विस, उसकी उम्र, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसका मान सम्मान रखिए। जिस दिन वो अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आपके सामने रखेगा ना, तो आप उसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो। तो जो भी है, जिस भी डिपार्टमेंट में, बैंक नहीं, जहाँ भी एक सेना का जवान जो भी ड्यूटी कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जो आपको पता है उससे कम से कम 8 गुना उसको पता है। बेशर्त ये है कि आपको कहीं से अप्रोच लगा के, कहीं पैसा दे के, कहीं कुछ करके नौकरी मिल गई, उसने अपने दम पे नौकरी लिया है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सेना के जवान का एक सम्मान रखना सीखिए। 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा फहरा के और उसके ऐसे आगे करने से कुछ नहीं होता। दिल को साफ रखिए अपना। तो बाकी मैं, जितने मेरे भी सेना के जवान हैं जो ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे आदमी को मुंह तोड़ के जवाब दीजिए और उनको सिखाइए, बताइए कि आप किस कैटेगरी के, किस ओहदे के अधिकारी हो। जय हिंद, नमस्कार।